कांग्रेस की जो 7-8 सीटें आई हैं उसका लाभ ये है कि कांग्रेस जो एकदम निराशा के गर्त में चली गई थी, बहुत निराश हो गई थी, उस निराशा से उबर गई है। अब उसने कोई बढ़त बना ली है बीजेपी से, क्योंकि अभी भी बीजेपी की सीटें ही ज़्यादा हैं, 14 हैं, कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन की 10 है, यानी कांग्रेस की तो इसमें 7 ही सीटें हैं। खुशबू, लेकिन खाता तो खुल गया ना कांग्रेस का। मानना कि कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है, मतलब इसको इस रूप में नहीं मान करके ये मानना चाहिए कांग्रेस जो बहुत निराशा में थी, अपना राजस्थान में 10 साल के बाद खाता खोला है लोकसभा चुनाव में, इसलिए उस निराशा से उबर गई है। ये उसके लिए अच्छा संकेत। लेकिन सर, क्या इसे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं? क्योंकि बीजेपी कहती थी कि मानचित्र से गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी कांग्रेस, लेकिन ये तो देखिए प्रदेश में 25 की 25 सीटें हैट्रिक की बात कर रहे थे, लेकिन तस्वीरें तो उसकी उलट हुई। देखिए, चुनावी भाषणबाजी है, उनमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि देश के स्वतंत्र होने के बाद शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई थी। उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वो एक अलग बात है कि वो बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत है या बहुमत है, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा है और आराम से इजी बहुमत वो ले आया है। ऐसी स्थिति में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। खुशबू, लेकिन 400 पार का दावा लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से किया जा रहा था, बड़े नेताओं की तरफ से किया जा रहा था, ये एक अलग बात है कि 400 पार का दावा तो फिर हवाबाजी हो गया। नहीं, हवाबाई क्या, वो उसको आप ये मानिए कि चुनाव में दावे तो सब करते हैं। अब राहुल गांधी जी ने कहा 295 सीटें आएंगी हमारे, लेकिन हो रहा है उल्टा है, वो 295 सीटें आ रही हैं बीजेपी। उधर से 400 प्लस नहीं आई तो इधर भी 295 नहीं। चुनाव में तो ये हवाई दावे वादे पता नहीं क्या क्या ये करते हैं, लेकिन है क्या धरातल पे, क्या है धरातल पे ये है कि 272 पे बहुमत बनता है और दोनों ही गठबंधन 272 के लिए लड़ रहे थे और 272 के आंकड़े को एनडीए गठबंधन पार कर पाया है और इंडी गठबंधन पार नहीं कर पाया। हकीकत तो यही है, और जो 272 के आंकड़े को पार करेगा वो सरकार बनाएगा और जो अटक जाएगा वो नहीं बना पाएगा। जाहिर तौर पर तो इसलिए ये कहना कि भाई दावा 400 पार का था इसलिए 400 पार नहीं पहुंच पाए इसलिए वो हार मानी जाएगी, और जो 272 भी नहीं पहुंच पाए, जो 100 भी नहीं पहुंच पाए, वो जीते हुए माने जाएंगे। तो ये कैसे होता है? ये तो संभव नहीं है। राजेंद्र आर्य जी, आप ही से जवाब चाहूंगी। जाहिर तौर पर आप लोग कह रहे थे 295, लेकिन वहां तक तो नहीं पहुंच पाए। सरकार भी एनडीए की ही बनने जा रही है, हालांकि बढ़त मिल गई है इस बार, खुशी भी होगी, लेकिन सरकार फिर भी नहीं बन रही। देखिए खुशबू जी, आप इस चीज़ को देखिए, हमारे सामने आंकड़े हैं। 229 इंडिया अलायंस आगे है, ठीक है, हमने 295 प्लस का कहा था और इनके हैं 296 और इन्होंने कहा था 400 पार। इन्होंने कहा था कि 370 तो भाजपा की। तो आप देखिए ना, दावे किसके खारिज हुए, किसके दावों पे, मतलब डिफरेंस को आपको चेक करना पड़ेगा। और बार बार इस बात को कहना कि एनडीए की बन रही है, तो एनडीए के लोग क्या सारे के सारे मोदी जी को स्वीकार कर लेंगे? आप देखिए ना, भाजपा को अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सुनिए, मैं वही पूछ रहा हूँ कि 2014 में बीजेपी अपने आप में बहुमत लेके आई थी और 2019 में भी अपने आप में 303 थी और उसमें 282 या 284 थी, ठीक है, 272 से ज़्यादा थे। तो नेचुरली उनके पास में खुद का ही बहुमत था, लेकिन इस बार उनका खुद का बहुमत नहीं है। और इनमें भी जो एनडीए के अंदर भी जो पार्टनर है ना, आप देखिए 1 दिन 2 दिन बाद देखिए, इनमें भी भगदड़ मचेगी और भाजपा में भी भगदड़ मची। इंडी गठबंधन में तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडी गठबंधन का जो अलायंस है ना, ये
5 साल का अलायंस है। जिस तरीके की मोदी सरकार की जो गलत नीतियां थी, या एक धर्म विशेष को लेकर, या हिंदुस्तान की जो संविधान की जो हमारी वो प्रेम्बल है, जिसके अंदर हम एक मतलब सेकुलर नेशन के रूप में जाने जाते हैं, उसको लेकर जिस तरीके